वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी जानकारियां बताऊंगी जो कि इस पर्वत को काफी रहस्यमय बनाता है और इन सारी बातों को साइंटिस्ट भी मानते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं मैं तो ये काफी अमेजिंग है कि दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, पर इससे 2,000 मीटर कम ऊंचाई के कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। हालांकि साइंटिस्टों का मानना है कि कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट का 40 to 60 डिग्री है, जो कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई को काफी मुश्किल बनाता है। परंतु आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी में भी ये काम असंभव होना इस पर्वत को काफी रहस्यमय बनाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलिरेपा इस पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हुए थे, परंतु जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की बात करूं तो क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। यहाँ एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। रशियन साइंटिस्ट के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया है, तो इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो है दो सरोवर, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर देखने में गोल सूर्य की भांति है, जबकि राक्षसताल देखने में चंद्र की भांति है, जो कि अर्धचंद्राकार है। ये दोनों झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को दर्शाती है। बात यह है कि एक ही स्थान पे होने के बावजूद मानसरोवर झील का पानी मीठा, जबकि राक्षसताल झील का पानी नमकीन है। अब मैं अपने चौथे पॉइंट की बात करूं तो यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के आसपास जाते हैं तो आपको निरंतर एक एरोप्लेन उड़ने की आवाज सुनाई देगी, और यदि आप ध्यान से इस आवाज को सुने तो आपको डमरू या ओम की ध्वनि जैसी आवाज सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या फिर हो सकता है प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो अब मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो कैलाश पर्वत के आसमान पर 7 तरीके की लाइटें चमकने का दावा किया गया है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा वहां के चुंबकीय बल के कारण होता है, परंतु ये अभी एक रहस्य है कि वहां पे 7 तरीके की लाइटें कहां से चमकती हैं। तो अब मैं छठे पॉइंट की बात करूं तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों का मानना है कि वहां पर समय बहुत तीव्र गति से चलता है। उनके हाथ पैर के नाखून और बाल बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हैं और पर्वत हर समय अपना आकार बदलता रहता है, जो कि पर्वत पर चढ़ने पर काफी मुश्किलें पैदा करता है। रहस्यों से भरी इस जगह पर आप जा सकते हैं और आप इन रहस्यों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।